नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ गांव बोदीवाड़ी, जो बट्टू ब्लॉक के अंदर आता है। और मेरे साथ हैं ब्लॉक समिति पद के उम्मीदवार दावेदार सुभाष साहू जी, और इनकी धर्मपत्नी सुरेश कला है ना। आप तो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं ये। और इनकी पत्नी सुरेश कला जी जो है ब्लॉक समिति मेंबर पद से बोदीवाड़ी और सरवरपुर गांव से उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। तो इन्हीं के घर पे मौजूद हैं। पूछ लेते हैं इनसे कुछ दो चार सवाल कि ब्लॉक समिति मेंबर पे खड़ा होने का इनका क्या मन था, क्या क्या कारण था, सरपंची पद को क्यों नहीं खड़े हुए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गांव में पहुँचने के लिए। तो वैसे जी ब्लॉक समिति में खड़ा होने का जो मन है, मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। तो गांव के ही जो मौजूद बंदे हैं, यार साथी हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपका साथ देंगे। तो इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है जी। सुभाष जी, जैसे आप सपोज करो, एक एग्जांपल तौर पे आपकी सीट क्लियर हो जाती है, तो अगर आप ब्लॉक समिति मेंबर चुन लिए जाते हो सुरेश कला जी को, या आप जैसे भी एक ही बात है, तो लेकिन फिर आप काम क्या क्या करवाओगे गांव में, क्या क्या काम करवाने को पर्पज से आप इस इलेक्शन में आए हो। देखो जी, काम करवाने की बात है तो उसके अंदर जैसे गांव में सबसे जो आज के समय सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो है हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो सबसे पहले तो मैं गांव के अंदर एक लाइब्रेरी, बढ़िया लाइब्रेरी जिसके अंदर कम से कम 100 बच्चे बैठ के पढ़ सकें। और जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईसीएस हैं, और भी इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके साथ हम 1 साल का पूरा टाई अप करेंगे कि हमारे उसके अंदर क्लासेज है वो चलती रहे और हमारे बच्चे पढ़ते रहें उसके अंदर। अ, एक सवाल और है, जिम और पानी को लेके आपके गांव में क्या समस्याएं हैं। जिम और पानी, पीने वाला पानी जो वाटर वर्क्स है, और जिम जो यूथ के लिए बहुत आज के टाइम में बहुत ज़रूरत समझी जाती ऐसे जी, शिक्षा और स्वास्थ्य मैंने बोला है, तो स्वास्थ्य के अंदर जैसे हमारे गांव के अंदर खेल का स्टेडियम है, लेकिन कोई कोच की व्यवस्था नहीं है फ़िलहाल। तो मैं कोच की व्यवस्था करवाने की मैं प्रयास करूंगा, ताकि हमारे बच्चे, हम जैसे घर से बच्चे को खेलने के लिए भेजें, तो हमारे दिमाग में ये ना रहे कि बच्चा हमारा खेलने गया है या नहीं गया है। अगर कोच होगा तो वहाँ पर उसकी मतलब संभाल करेगा वो, उससे बच्चा अनुशासन सीखेगा, नशे पते से दूर रहेगा। है। हाँ जी, हाँ जी। पानी की जो जहाँ तक बात है, तो पानी की व्यवस्था हमारे गांव में कुल मिला के ठीक ठाक है। लेकिन जहाँ भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ घरों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे कुछ घरों में 1 घंटा पानी चल जाता है, कुछ घरों में 10 मिनट चलता है। तो उसके लिए हम जैसे जो गांव की लेवलिंग है, लेवलिंग करवाएंगे पूरे गांव की। और उसमें जो लेवल होता है, उस लेवल से ही पानी छोड़ा जाएगा, ताकि अंतिम घर तक भी पूरा पानी पहुँचे। जिम वगैरह है आपके गांव में। नहीं, जिम नहीं है जी। जिम भी बनवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, और ये मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य, मेरा मतलब खुद की इच्छा है कि ये काम मैं करवाऊंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो देख रहे हैं आप, ये सुभाष साहू जी हैं गांव बोदीवाड़ी से। सर्वर जो हमने सरवरपुर में जो सर्वे किया था, लोगों का जो रुझान था इनकी तरफ हमने देखा था। लेकिन इस बात को हम अभी क्लियर नहीं कर सकते। रिजल्ट आने के बाद ही तो जनता के भविष्य गर्भ में है और जनता के हाथ में है। लेकिन सुभाष जी, जैसे आपके गांव में जो एक व्यायामशाला बनी थी, व्यायामशाला को लेके, इसमें मटेरियल को लेके जो हमने पहले कवरेज करी है, ये 2-3 साल, 2-2.5 साल पहले की बात है, 19 की बात है। तो हमने जसवंत माचरा से भी ये इसके बात करी थी, ठेकेदार कुछ ऐसा वैसा कर रहा था। तब आपको उस चीज़ की जानकारी है आपको। नहीं सर, ये देखो, जो भी योगशाला बनी थी या व्यायामशाला बनी थी, तो उसके अंदर जो भी काम हुआ था बढ़िया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जसवंत माचरा जी थे, हमारे चेयरमैन थे पहले, उन्होंने बढ़िया काम करवाया था। तो मटेरियल वगैरह की जहाँ तक बात होती है, जैसे कई बार मटेरियल हो सकता है भी कुछ पीछे से ही मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ गड़बड़ हो, तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अच्छा काम करवाया था। और गौशाला जो प्रधान है आपके सुभाष जी, फौजी साहब, गौशाला को लेकर क्या कहोगे आप, क्योंकि गौशाला का नवनिर्माण अभी जल्दी में ही हुआ है। गौशाला आपकी कैसी चल रही है। गौशाला है जी, हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। गौशाला कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ, और हमारे प्रधान जी हैं सुभाष जी। तो गौशाला मतलब सुचारू रूप से चलने का पूरा श्रेय मैं उनको ही देना चाहता हूँ जी।
अच्छा, ये सुभाष साहू जी थे हमारे साथ, गाँव बोदीवाली से ब्लॉक समिति मेंबर के जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि लगा सकते हो आप। सुरेश कला जी हैं यहाँ के पद के दावेदार, और सरवरपुर और बोदीवाली से ये लोग मतलब इस पद से पे खड़े हुए हैं। और ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जब ये क्लियर सीट हो जाती है तो ये क्या क्या काम करवाएंगे, तब भी इनसे हम आकर मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ, फतेहाबाद प्रतिबिंब के साथ उमेश कुमार की रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।